हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के लिए स्टैटिक जीके के एक और नए इम्पॉर्टेंट वीडियो की। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके से भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला से बनने वाले टॉप 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए तैयार करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचे। ये स्टैटिक जीके का पार्ट 5 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रकला व मूर्तिकला। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है। तो देखिए, शरण रानी इनको ये प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। ठीक है। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी लोक कला का संबंध है बिहार से। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, तो ये था बूंदी। ठीक है, बूंदी ये एक स्थान का नाम है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो ये हुआ है पर्सिया से। ठीक है, पर्सिया। हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा चित्रित है। हंस दमयंती प्रसिद्ध श्रेष्ठ कृति ये राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित है। पिछवई कलाकृति में बने चित्र उद्धत किए गए हैं, तो ये भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित हैं। कवि चित्रकार मूलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मूलाराम ये गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए। गढ़वाल शैली के लिए। मोनालिसा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनालिसा दोस्तों एक चित्र का नाम है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया था, यानी कि इसे किसने बनाया था। तो मोनालिसा को बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा ये। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो ये है धर्मचक्र। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। ठीक है, भीमबेटका से। मुगल चित्रकला किसके राज में अपने पराकाष्ठ पर थी, यानी कि उच्च सीमा पर थी, अच्छी थी। तो ये जहांगीर के समय में थी। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। तो थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। नंदलाल बोस दोस्तों ये एक चित्रकार हैं, यानी कि चित्रकला में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो ये किया था जहांगीर ने। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया। जहांगीर ने। मुगलकालीन शासकों में किस शासक की काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जहांगीर के समय को ही मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्णकाल कहते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। तो बनी ठनी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। किससे। हिमाचल प्रदेश से। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई। तो अमृता शेरगिल प्रसिद्ध हुई दोस्तों चित्रकार के रूप में। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बिहार से संबंधित है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर ये मुगल काल में थे और ये जहांगीर के शासनकाल में थे। अखिल एला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। तो अखिल एला मेनन ये चित्रकार हैं एक, और इन्होंने चित्रकारी में अपना नाम बनाया है। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। आंसर है चित्रकला के क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का जो रूप प्रसिद्ध है उसका नाम है अल्पना। क्या कहते हैं उसे। अल्पना। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मों के पोस्टर से की। सही आंसर है एम.एफ. हुसैन। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो ये था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर।
भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी ये संबंधित है गुप्त काल से। ठीक है, गुप्त काल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में जातक कथाएं निरूपित की गई हैं। कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? आंसर है भारतीय एवं यूनानी। अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है अजंता। गुफाओं में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो ये हैं आपके एलोरा के। ठीक है, किसके? एलोरा के। मूर्ति कला की गांधार स्कूल शैली निम्न में से किसका सम्मिश्रण है? तो ये है भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गांधार स्कूल शैली का। दीवारों तथा चट्टानों की सतहों पर छतों एवं सतहों की तरह की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भित्ति चित्र। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो अल्पना का संबंध है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है अवनींद्र नाथ टैगोर। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हैं? तो स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध है चित्रकारी से। बिहार की मधुबनी चित्रकारी को क्या कहते हैं? तो इसको मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। ठीक है, मिथिला चित्रकारी। थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? तो ये है राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से।